कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। पाकिस्तानी ड्रामाज ने हमें कई यादगार इमोशनल मोमेंट्स दिए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन ड्रामाज की जिन्होंने व्यूअर्स को सबसे ज्यादा रुलाया। ऐसे ड्रामाज जिनके हार्ट ब्रेकिंग सीन्स आज भी लोगों को याद हैं। आज ड्रामोग्राफी पर हम लेकर आए हैं टॉप 6 हार्ट टचिंग पाकिस्तानी ड्रामाज दैट मेड एवरीवन क्राई। देखते हैं इस काउंटडाउन में कौन सा ड्रामा नंबर 1 पर अपनी जगह बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6 से करते हैं शुरुआत, और इससे ही अंदाजा हो जाता है कि इस लिस्ट में आगे क्या क्या है। पल दो पल ARY डिजिटल पे 21 जुलाई 2025 को प्रीमियर हुआ। सीमा शेख का लिखा हुआ, सैयद अली बुखारी की डायरेक्शन में। तूबा अनवर और जुनेद नियाजी लीड में हैं, और इन दोनों की जो पेयरिंग है वो एक ऐसी केमिस्ट्री है जो स्क्रीन पे नेचुरली फील होती है, फोर्स्ड नहीं लगती। स्टोरी में दो ऐसी सोल्स हैं जो एक दूसरे से डीपली प्यार करती हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक ऐसी आग है जो खुद उन्हें भी जला रही है। एम्बिशन की, ईगो की, उस प्राइड की जो कहता है कि मैं पहले नहीं झुकूंगा, और वही प्राइड, वही एक चीज उनके बीच दीवार बन जाती है। सीमा शेख का काम इसमें है कि उन्होंने ये रिलेशनशिप टेंशन किसी मेलोड्रामा की तरह नहीं लिखी। ये वो दर्द है जो रियल लगता है, जिसमें आप दूसरे की तरफ नहीं पर दोनों की तरफ रूट करते हो। तूबा अनवर ने अपने रोल में वो इमोशनल रेंज दिखाई जो उन्हें इस इंडस्ट्री में एक अलग लेवल पे ले जाती है। पल दो पल नंबर 6 पे इसलिए है क्योंकि ये ड्रामा। अब नंबर 5, और यहाँ एक ऐसी कहानी है जिसका सिर्फ नाम ही उसके अंदर की पूरी कॉन्फ्लिक्ट बयान कर देता है। जमा मतलब इकट्ठे होना, तकसीम मतलब बट जाना। जमा तकसीम हम टीवी पे 10 सितंबर 2025 को प्रीमियर हुआ। सरवत नाजीर का लिखा हुआ, जिनसे मेरे हमसफर, मोहब्बत तुझे अलविदा जैसी मास्टरपीसेस आई हैं, और अली हसन की डायरेक्शन, मोमिना दुरैत का प्रोडक्शन। मावरा हुसैन और तलहा चौहर लीड में हैं, जावेद शेख और आमना मलिक सपोर्टिंग में। ये आंसाम्बल एकदम सॉलिड है। कहानी एक जॉइंट फैमिली की है, वो घर जहां सब इकट्ठे रहते हैं लेकिन हर चीज के बीच एक नपती तोली सी तकसीम चल रही है। कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगता है, कोई मोहब्बत मांगता है, कोई सिर्फ इज्जत मांगता है, और ये सब एक छत के नीचे होता है हर रोज, बिना किसी को एक्चुअली बोला गए। मावरा हुसैन ने इस ड्रामा में वो साइड दिखाई जो उनके फैंस के लिए भी नया था। उस कैरेक्टर की खामोशी में जितना दर्द था, उससे ज्यादा उस खामोशी को तोड़ने का दर्द था। सरवत नाजीर ने ये कहानी फैमिली ड्रामास के क्लीशे से दूर रख के लिखी है। यहाँ कोई एक विलेन नहीं, सिर्फ इंसानी कमजोरियां हैं जो आसपास से इतनी जानी पहचानी लगती हैं कि धक्का लगता है। नंबर 4 पे वो ड्रामा है जिसका नाम सुनते ही एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई चीज जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ख्वाबों में मिली। हम टीवी पे 9 नवंबर 2025 को प्रीमियर हुआ। किफायत रोडानी का लिखा हुआ, अली मसूद सईद की डायरेक्शन में, और मोमिना दुरैत का एक और प्रोडक्शन। आशिर वजाहत और ऐना खान लीड में हैं, अदनान रजा मीर और अमीमा सलीम भी की रोल्स में हैं। कहानी दो ऐसी जिंदगियों की है जो अलग अलग दुनिया से है। फेट ने मिलाया और फिर जिंदगी ने तोड़ के रख दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सोसाइटल प्रेशर्स, और वो डिस्टेंस जो बढ़ता जाता है जब दो लोग एक दूसरे। अब नंबर 3, और ये वो ड्रामा है जो शुरू से ही एक अलग तरह का पुल रखता था। सावल यार पिया जियो टीवी पे 15 सितंबर 2025 को प्रीमियर हुआ। हाशिम नदीम का लिखा हुआ, जिन्हें आप बॉबी और रक्से बिस्मिल से जानते हो, और दानिश नवाज की डायरेक्शन, 7th स्काई एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन। फिरोज खान, दुरे फिशान सलीम और अहमद अली अकबर, 3 ऐसे एक्टर्स जो 3 अलग एनर्जीज हैं, और 3 मिली तो कुछ होने वाला था। पिया, दुरे फिशान सलीम, एक मिडिल क्लास लड़की है जिसकी जिंदगी वैसे भी मुश्किल है। बाप गैम्बलिंग की लत में फंसा हुआ है, माँ पैदाइश पे चली गई, और इस सब के बीच वो जिंदगी थमती नहीं। दुरे फिशान ने पिया की उस इनर स्ट्रेंथ को इतनी नेचुरली निखारा कि आप एकदम फैन हो जाते हो बिना रियलाइज किए। फिरोज खान का सावल काफी एपिसोड्स बाद आया और लोगों ने ये भी नोट किया, लेकिन जब आया तो स्टोरी की डायरेक्शन ही बदल गई। अहमद अली अकबर का जो रोल है वो स्टोरी का वो डायमेंशन है जो इसे सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं रहने देता। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा पेनफुल है। हाशिम नदीम ने एक ऐसी कहानी लिखी जहां डेस्टिनी है, लेकिन डेस्टिनी सिर्फ रोमांटिक नहीं, वो कभी-कभी क्रूअल भी होती है। सावल यार पिया के 40 एपिसोड्स में इतने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स थे कि लोग कहते हैं कि हफ्ते की मंडे और ट्यूसडे का वेट मुश्किल था। नंबर 2 पे एक ऐसी एंट्री है जो इस लिस्ट में स्लाइटली अनएक्सपेक्टेड लगेगी, लेकिन सुनो पहले, देख जरा प्यार सा।
यमुना जैदी और हमजा सोहेल की ये पहली एवर ऑन स्क्रीन जोड़ी थी। रमजान 2026 में हम टीवी पे आई और ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक लाइट हार्टेड सीजनल ड्रामा होगा, लेकिन कुछ एपिसोड्स बाद समझ आया कि इस ड्रामा में सिर्फ कॉमेडी नहीं, उसके नीचे एक ऐसी इमोशनल अंडरकरंट है जो आपको पकड़ लेती है। दो लोग जो जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे के लिए चूज किया गया था, उनके अपने नाना दादा ने सीक्रेटली, लेकिन उन्हें खुद कुछ पता नहीं, और ये अनजानपना, ये इत्तेफाकी बार बार मिलना, ये केमिस्ट्री जो बिना नेम के ग्रो करती है, ये देख के एक अजीब सी खुशी होती है जो आंसुओं के साथ आती है। यमुना जैदी का कॉमिक टाइमिंग इस ड्रामा में इतना रिफ्रेशिंग था। वो यूजुअली इमोशनल रोल्स में होती हैं और उन्होंने प्रूव किया कि वो रेंज कितनी वाइड है। हमजा सोहेल का जुरैज चार्मिंग, हल्का फुल्का, मगर अंदर से कुछ छुपाए। वो सिर्फ एक रोमांटिक लीड नहीं बना, वो एक्चुअली एक इंसान बना। और बुशरा अंसारी जिस सीन में भी थी, वो सीन अकेले उठा के ले गई। देख जरा प्यार सा ने लोगों को स्माइल करवाते करवाते रुला दिया, और ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है यार। और नंबर 1, और यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए रुक जाता हूँ क्योंकि ये ड्रामा मेरे लिए जेन्युइनली कुछ अलग था। मेरी जिंदगी है तू ARY डिजिटल पे 7 नवंबर 2025 को प्रीमियर हुआ। 34 एपिसोड्स में 22 मार्च 2026 को खत्म हुआ। रदीन शाह का लिखा हुआ, जिनसे लीडर और दिल ना उम्मीद तो नहीं आए हैं, और बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर लीड में। ये वो पेयरिंग थी जिसके बारे में लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था, और पहले एपिसोड के बाद सबने कहा कि यार ये तो होनी ही चाहिए थी। बिलाल अब्बास खान ने कामयार का रोल किया, एक ऐसा मर्द जो पहली नजर में चार्मिंग, केयरफ्री और इररेजिस्टिबल लगता है, लेकिन जब आप उसके एक्शंस देखते हो, जब वो सीधा नहीं चलता, जब वो झूठा रास्ता चुनता है, तो आप खुद से पूछते हो कि क्या मैं इससे प्यार करूं या जज करूं। पाकिस्तानी cinema.net ने स्पेसिफिकली लिखा कि बिलाल अब्बास खान ने कामयार में एक कमीलियन लाइक एबिलिटी यूज की। वो अपने पिछले रोल को कंप्लीटली भूल के इसमें घुस गए। हानिया आमिर की डॉक्टर आयरा प्रिंसिपल्ड, इमोशनली ग्राउंडेड, अपने दर्द को भी एक डिग्निटी के साथ कैरी करती है। वो कैरेक्टर है जिसके लिए आप जेन्युइनली दुआ करते हो। Reviewit.pk ने एक आर्टिकल में ये बात भी उठाई कि ड्रामा कामयार की बिहेवियर को रोमांटिसाइज करता है, और वो डिबेट इस ड्रामा के पॉपुलर होने की प्रूफ है, क्योंकि सिर्फ वो चीजें डिबेट कराती हैं जो लोगों के अंदर कुछ हिला देती हैं। रमजान में शेड्यूल चेंज हुआ, हफ्ते में एक एपिसोड आया, व्यूअरशिप गिरने की बजाय और बढ़ गई। 34 एपिसोड्स में ये ड्रामा इतना कुछ दे गया कि जब खत्म हुआ, ARY डिजिटल के कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे कि अब क्या देखें। मेरी जिंदगी है तू नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि ये वो ड्रामा था जिसने 2025-2026 की टर्न पे सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा फील कराया, और वो फीलिंग एक बार अंदर आई तो नहीं गई। तो ये था ड्रामोग्राफी के आज का काउंटडाउन। 6 ऐसी ड्रामास जो सिर्फ देखी नहीं गई, फील की गई। पल दो पल का वो दिल तोड़ने वाला ईगो, जमा तकसीम की वो खामोशी भरी तकसीम, ख्वाबों में मिली का वो अधूरा प्यार, सांवल यार पिया का वो क्रूअल डेस्टिनी, देख जरा प्यार सा की वो रुला देने वाली खुशी, और मेरी जिंदगी है तू का वो कामयार जिसे आप जज भी करते रहे और चाहते भी रहे। ये सब मिलके 2025 और 2026 को पाकिस्तानी ड्रामा के लिए एक यादगार वक्त बनाते हैं। अब आप बताओ, इन 6 में से किस ड्रामा ने आपको सच में रुला दिया? कौन सा वो सीन था जो आज भी याद है? कमेंट में जरूर लिखो, मैं सीरियसली पढ़ता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, ड्रामोग्राफी को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जिसे अच्छा ड्रामा ढूंढने का वक्त नहीं मिलता। उनका काम आप कर दो। अल्लाह हाफिज।